हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला है 11 मई को विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस किसे दिया गया। इसका राइट आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया था गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है असम से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला। तो ये मिला था कुमार मंगलम बिरला को। अगला प्रश्न है तूती ए हिंदुस्तान के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो ये जो है ट्रेडी ऑफ रावलपिंडी के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है तमिल भाषा में रामायण किस तमिल कवि ने लिखी। तो ये थे कंबन। अगला प्रश्न पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय का क्षेत्रीय नाम क्या है। तो इसका नाम है टोरनाडो। अगला प्रश्न था अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। तो इसका नाम है मैत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। LBW शब्द किस खेल से है। तो ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न था वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो इसका राइट आंसर है ओजोन परत। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ये है अजमेर में। अगला प्रश्न था सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न था भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न पूछा गया था सालारगंज जंग म्यूजियम कहाँ है। सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में है। अगला प्रश्न था भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। तो ये रहे हैं ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। अगला प्रश्न था किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है 40 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया था दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये है क्रिकेट से। कुछ फुल फॉर्म भी पूछे गए थे। इसमें से ये है LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न था गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ये पुस्तक लिखी थी। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ये जो है 4 वर्ष का होता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये है काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो 51% पर है खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। तो वह जो है झूम खेती कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो ये होगा भारत में। आगे देखते हैं मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में जो है HCl पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था। ये जून 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न था 1977 में भारत के PM कौन थे। तो उस समय जो है मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जो है PM थे। अगला प्रश्न था रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है वल्कनीकरण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं INC का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है। तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न था
यूएनओ के कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो है 193 सदस्य हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है इंदौर। अगला प्रश्न है, मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी शशि थरूर ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न था, किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है पानी की आकृति। अगला है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 को की गई। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न एक दो पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न था, अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पापावर सोमनीफरम। आगे देखते हैं। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो इसके लिए वाम वेंट्रिकल का पार्ट जो है वो जिम्मेदार है। अगला है, सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो ये लोग जो है शहद का उपयोग करते थे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जो है गाय के लिए ये शब्द यूज किया गया है। अगला प्रश्न था, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? इन्होंने 326 ईसा पूर्व में जो है ये आक्रमण किया था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो ये जो है पोरस के साथ हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दिवस भी पूछे जाते हैं, तो गोवा दिवस मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। किस सुल्तान ने तुर्कान ए विहिलगा का दमन किया? तो ये थे बलबन। अगला प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया? इसका राइट आंसर है ई श्रीधरन। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय कौन बने? तो ये बने थे किदाम्बी श्रीकांत।